Okay. So hello everyone, welcome back to the platform of dedicated learners. Those who don't know me, I'm Shomati Mukherjee and I'm a second year undergraduate student of Department of Chemical Engineering at Jadavpur University. तो आज हमारे वीडियो में है हमारे साथ प्रीति दास जो कि करंटली माइनिंग इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर. सो आज हम लोग जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से जे एडवांस को क्रैक किया, किस तरीके से उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में अपना सिलेक्शन लिया. तो आज के वीडियो में हम आईआईटी खड़गपुर के बारे में सब कुछ जान रहे होंगे. जेई एडवांस को डिटेल्स में हम डिस्कस कर रहे होंगे. डब्ल्यूबीजेई, जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच का कंपैरिजन हम लोग समझ रहे होंगे. कैसा होता है आईआईटी के अंदर का एटमॉस्फेयर, किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को चैनलाइज कर सकते हैं आईआईटी आईआईटी के लिए या फिर डब्ल्यूबीजेई के लिए, जेई मेंस के लिए. तो वो सारे आपके लिए इस वीडियो में आ रहा होगा. तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो वेलकम प्रीति दास. तो सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. उनके इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो. ओके, सो या. Hello everyone, my name is Preeti Das. I'm a second year undergraduate student of the Department of Mining Engineering, enrolled in his BTech course. I'm a boarder of Sarojini Naidu Indira Gandhi Hall of Residence, Indian Institute of Technology, Kharagpur. I'm from Kolkata, West Bengal. Okay, thank you, Preeti. So, as you all heard, that she's from IIT Kharagpur, and to the surprise, she is my batchmate. Like in the drop year, she was my batchmate. We used to study together, so she's one of my good friends. So let's start with the video. तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उनके प्रिपरेशन जर्नी को, कि उन्होंने किस तरीके से अपना प्रिपरेशन किया, किस तरीके से रहा ये पूरा प्रिपरेशन का दौर. 11 12 फिर ड्रॉप ईयर किस तरीके से रहा, थोड़ा सा उनसे समझ लेते हैं इन ब्रीफ. ओके, सो प्रीति, गिव अस सम इनसाइट्स कि किस तरीके से आपका प्रिपरेशन रहा, कि क्या क्या डिफिकल्टीज आपके प्रिपरेशन में आई. तो वो थोड़ा सा आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते So first of all, when I was in 11th, like the COVID-19 start हुआ था just, तो that time my 11th was completely like it was not good. तो मेरे 11th तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोच ही लिया था कि आई विल टेक अ ड्रॉप. तो फिर इसके बाद 12th कंप्लीट हुआ, देन आई टुक अ ड्रॉप. एंड इन ड्रॉप ईयर तुम जानते हो कि मैं तुमसे मिली. तो ड्रॉप ईयर से रियल जो जर्नी है, जो पढ़ाई का जो मतलब जेई मेंस और एडवांस के लिए जो पढ़ना स्टार्ट हुआ है, वो ड्रॉप ईयर से स्टार्ट हुआ है. इससे पहले मैंने पढ़ाई नहीं की थी जेई मेंस के लिए. तो देन ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आए थे, बहुत कुछ मतलब किया. बट लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, लाइक इन शॉर्ट, बहुत हैं. लाइक इन शॉर्ट, हाउ डिफिकल्ट इट वाज, लाइक इफ यू वांट टू जस्ट से कि कितना डिफिकल्ट था ये जर्नी आईआईटी तक. डिफिकल्ट तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा. लाइक फॉर लाइक इन 1 ईयर पूरा 2 साल का पढ़ाई कंप्लीट करना, देन एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम के प्रेशर्स हैंडल करना, वो अलग चीज़ है. और साइड बाय साइड तुम्हारे मेंटल प्रेशर को भी हैंडल करना, कि तुम्हारे बाकी दोस्तों को जब देखते हो कि वो लोग कॉलेज में एन्जॉय कर रहे हैं इन द फर्स्ट ईयर, एंड यू आर इन योर होम एंड टूक अ ड्रॉप एंड स्टडीइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम व्हिच इज़ सो टफ. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है मेंटली एंड देन वो प्रिपरेशन करना दोनों एक साथ. तो एग्जाम तो डिफिकल्ट है, एज ऑल नो कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, साथ में ये सब भी डिफिकल्ट है. तो बस हो गया, ओके, ओके. कंटिन्यूअसली तो करना है. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि आसान नहीं होता है प्रिपरेशन आईआईटी तक का. वो तो हमें सब लोगों को ही पता है, जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कर चुके हैं. तो सबको पता है कि प्रिपरेशन तो आसान होता नहीं है. तो इन्होंने वो काम करके दिखाया है, वो हार्ड फेस से इन्होंने वो गुजरा है और एक अच्छी जगह पे अपना, वो क्या कहते हैं कि इन्होंने अपने एक अच्छा पोजीशन अपना सिक्योर किया है. तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कितना मुश्किल है आईआईटी जेई एज अ एग्जामिनेशन. हम सबको पता है कि थियोरेटिकली आईआईटी जेई इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन, नॉट इन इंडिया ओनली बट इन द वर्ल्ड. तो क्या क्या लगता है आपको कि आपने ये एग्जामिनेशन लिखा है, उससे क्वालिफाई किया है, तो आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल है जेई एडवांस का, एक एवरेज स्टूडेंट जेई एडवांस क्रैक कर सकता है या नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है. आई एम ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट. बट द थिंग इज, in every competitive exam you have to maintain two things. First thing कि तुम्हें स्ट्रैटेजिकली खेलना है. लाइक तुम ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, हमारे बहुत अच्छा सा एक वो है, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सा एक ग्रैप है. बट द थिंग इज मैं स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ना है. हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए ऐसे करके नहीं होगा. तो तुम्हारे पास एक अच्छा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखना चाहिए. तो वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वैसे ही लाइक क्रैक किया जाता है. तुम ऐसे ब्रिलियंट, बहुत सारे स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं. ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम देते हैं उनमें से जो सिलेक्ट होते हैं वही सिर्फ इंटेलिजेंट है, बाकी नहीं है, ऐसा नहीं है. बट वो स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है और वो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. तो ये दो चीज तो ध्यान में रखना है.
ओके, तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि दो चीजें सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन स्ट्रैटेजी एंड नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। मैं भी हमेशा मेरे वीडियो में यही कहता रहता हूँ कि स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी होता है और कंसिस्टेंसी आपको जरूर सक्सेस दिलाते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, कि आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि हाउ इज इट फील टू बी इन एन आईआईटी। लाइक जो भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स होते हैं थ्रू आउट इन द होल इंडिया, तो उनका बचपन से यही सपना होता है कि बस हमें आईआईटी चाहिए होता है, क्योंकि हमको पता है कि आईआईटी के बाहर मतलब अंदर का माहौल क्या होता है, वहाँ के फेस्ट, वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो सब कुछ होता है जो हमें हम देख के बड़े होते हैं। तो एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है, कैसा लगता है आईआईटी के अंदर बैठे हुए, कि किस तरीके से वो डिफरेंट है फ्रॉम द फ्रॉम जो हम समझ के आते हैं इतने दिन तक, कि हमें जो समझाया जाता है या हमें जो दिखाया जाता है उससे कितना डिफरेंट है, और ग्राउंड रियलिटी क्या है, आपका कितना एक्सपीरियंस है इन 2 सालों का, तो वो आप थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। ऑब्वियसली अच्छा लगता है आईआईटी में बैठ के, बहुत ही अच्छा लगता है। बट द थिंग इज़ यहाँ पे बैठने मतलब यहाँ पे आने के बाद तुम्हें डिफरेंस समझ नहीं आएगा अनलेस तुम बाहर जाओ और बाकी लोगों से मिलो, यहाँ पे सभी सेम ही लगेगा। बट द थिंग इज़ कि जो हाइप क्रिएट किया हुआ है वो इट्स मतलब हाँ, आईआईटी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, सो ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट है मिलना। बट द थिंग इज़ ये अगर नहीं मिला तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आईआईटी में रहना बहुत अच्छी बात है और जो मतलब बाहर हमेशा ना अच्छी-अच्छी चीज़ें ही दिखाया जाता है, ठीक है? जो डार्क पार्ट्स है वो इंटरनेट पे या फिर बाकी जगहों पे अवेलेबल नहीं होता है, जो कि सिर्फ़ यहाँ पे आने के बाद ही समझ आता है कि यहाँ की डार्क साइड्स भी कुछ-कुछ होता है। एक चीज़ में हर चीज़ मतलब एक चीज़ में हर कुछ अच्छा नहीं हो सकता है ना, वैसे यहाँ पे भी बहुत कुछ अच्छा है। द एनवायरनमेंट, द अपॉर्च्युनिटीज़, द पीपल लाइक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स यहाँ पे एक एक टाइम पे लाइक मैच करता है, तो तुम बहुत कुछ सीखने को मिलता है नया-नया चीज़ें, बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो अगर किसी को मिल रहा है आईआईटी दैट इज़ वेरी गुड थिंग, बट अगर किसी को नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ आल्सो इन अ गुड वे, यू कैन स्टार्ट इन अनदर वे। That's very good answer from Preeti Das. This is a brilliant answer. So you mentioned that dark side. So would you like to express some of the dark sides of IIT? डार्क साइड्स लाइक सबको पता ही है कुछ-कुछ चीज़ें कि हाँ, के प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। लाइक सबको लगता है कि आफ्टर क्रैकिंग जेईई मेन्स और एडवांस लाइफ तो सेट है। ऐसा नहीं होता है। उसको क्रैक कर इनफैक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कोई भी अच्छा कॉलेज में सीट गेन करने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो ज़िंदगी मस्त है, अब कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तुम जितना हायर स्टडीज़ में जाओगे, जितना अच्छा कॉलेज में तुम अपना सीट सिक्योर करोगे, तुम्हारी जर्नी उतना ही मुश्किल होने वाला है, सामने से। तो तुम वो आईआईटी ले लो या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी ले लो, कोई भी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर कोई भी अच्छा कॉलेज हो, उसमें तुम अगर सीट सिक्योर कर लिया तो तब से तुम्हारी रियल टफ जर्नी स्टार्ट हो गया है। लाइक इफ जेईई मेन्स इज़ अ टफ जर्नी, देन आफ्टर क्रैकिंग आईआईटी इट विल बी टफर दैन लाइक 100 टाइम्स मोर टफ। तो टफ तो है यहाँ के आने के बाद। तो डार्क साइड बोल लाइक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे लोग हैंडल कर पाते हैं, नहीं कर पाते, तो सुसाइड रेट भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं और भी है कुछ-कुछ चीज़ें, सब नहीं बताया जा सकता। ओके, दैट्स वेरी फाइन। सो आपका मैसेज क्या होगा कि जो लोग इस बार 2025 में जेईई एडवांस लेके लिखेंगे या जेईई मेंस है, कुछ दिन बाद ही आपका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है और फिर अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट है और फिर आपका एडवांस आता है। तो उन लोगों के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा या फिर आपका क्या टिप्स रहेगा, ट्रिक्स रहेगा कि क्या उन्हें करना चाहिए इन इस बचे-कुचे वक़्त? एक तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देना है, बहुत ही ज़्यादा अभी भी लाइक इन माय टाइम कि हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देते थे। दिन में एक-एक करके पेपर सॉल्व करते थे। फिर सॉल्व करने के बाद हम देखते थे क्या-क्या गलती हुआ है, क्या-क्या मिस्टेक्स है, उसको पढ़ना, देन जो मिस्टेक्स है उनको सॉल्व करना, उनको पढ़ना, देखना ताकि सेम गलती हम बार-बार ना करें। वो सारी चीज़ें ध्यान रखना है क्योंकि अभी नया-नया चीज़ें पढ़ने का आई गेस टाइम नहीं है। तो अभी जो पढ़े हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, जितना पढ़े है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है और मेन चीज़ है कि बहुत-बहुत ज़्यादा ईज़ी-ईज़ी चैप्टर्स रहते हैं, जिसमें से एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन आता है और ईज़ी क्वेश्चन आता है। तो वो नंबर्स बहुत ईज़िली मिल जाता है, तो वो सबको ज़्यादा टारगेट टारगेट करने का एक मतलब कोशिश कोशिश करना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, सो एज़ यू गाइस अंडरस्टैंड कि स्ट्रैटेजी जो उन्होंने पहले ही कहा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको मॉक टेस्ट देना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना। तो मॉक टेस्ट आपको देते रहना है, एनालाइज़ करना है अपने मॉक टेस्टों को, और क्या करना है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है आपको, और स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो और आप कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस रखें अपने प्रिपरेशन पे, तभी आपका एक अच्छा आउटपुट आ रहा होगा।
ओके। सो अब तो हम लोग फिर से थोड़ा सा आपके ड्रॉप ईयर में वापस जाना चाहेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाएंगे अपने ड्रॉप ईयर को कि कितना मुश्किल होता है ड्रॉप ईयर एज अ होल, कि कितना डिफिकल्ट होता है या फिर कितना आसान होता है कि अपने आप को मेंटली काम रखना, प्रेशर सिचुएशन में प्रिपरेशन करते रहना, तो कितना मुश्किल होता है ड्रॉप ईयर जो इस साल ड्रॉप ड्रॉप ईयर में है या फिर जो लोग अपकमिंग ड्रॉप लेने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा ताकि वो लोग भी आपके तरह ड्रॉप ईयर को ओवरकम कर पाए और एक सक्सेसफुल सक्सेस ला पाए। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों को, तो वो अगर आप थोड़ा सा बता पाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ड्रॉप ईयर ले रहे हो तब ये सोचना है कि तुम जब ले रहे हो यू आर गिविंग यू अ सेकंड चांस। सो तब तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है। ऐसे नहीं कि मुझसे होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तुम ड्रॉप ईयर ले ले हो तो अब तुमसे होगा ही, ऐसा सोच के तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है? एंड द सेकंड थिंग इज़ अच्छे से पढ़ाई करना है, व्हिच इज़ लाइक ऑब्वियस बात है कि मतलब फ़ोकस्ड रह के अच्छे से पढ़ाई करना है। अपने दोस्तों मतलब और सेकंड मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब तुम ड्रॉप लोगे तो तुम्हारे जो सराउंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो तुम अकेले पड़ जाओगे इफ लाइक अगर तुम कहीं पे जाके ड्रॉप ले रहे हो लाइक कोटा और एनी अदर लाइक एरिया, तुम अगर वहाँ पे ड्रॉप ले रहे हो तो तुम्हारा एक माहौल बनता है कि तुम्हारे साथ-साथ बाकी बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे साथ प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। वहाँ पे इतना डिफिकल्टीज़ नहीं होता है क्योंकि एवरीवन इज़ इन द रेस। सो तुम ऐसे फील हो जाता है कि ठीक है हम कर रहे हैं कुछ। बट दोज़ पीपल हू आर टेकिंग ड्रॉप इन देयर होम बट लाइक ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं बट ऐसे कोई इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं। फॉर दोज़ पीपल ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वो घर पे रहते हैं, घर पे रह के पढ़ना और जब तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स वग़ैरह बाहर है लाइक वो दूसरे कुछ सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं या फिर वो अलग जगह पे कोचिंग ले रहे हैं, तो वो डिफ़िकल्ट लाइक यू कैन फ़ील अलोन लाइक तब मेंटली भी बहुत बहुत प्रेशर पड़ता है खुद के ऊपर कि तुम कर सकते हो या ना नहीं कर सकते हो। लाइक सेल्फ डाउट होना चालू हो जाता है। तो एक बात है कि खुद के ऊपर लाइक ट्रस्ट करना है कि मैं कर सकती हूँ। करना है जो-जो चीज़ सोच के रखे हो ना सब कुछ करना है। मतलब सोच के बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे लाइक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, मोटिवेटेड हो गया कि ये करना है, ये सब कुछ करना है, सब कुछ वो मतलब लिख लिया, सब कुछ बना लिया बट वहीं तक मतलब जोश उतना ही था। उसके बाद जोश नहीं है, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया, कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट करना है और जो चीज़ आई फ़ील कि हम ऐसे एक दिन सोचते हैं कि 15 घंटा पढ़ेंगे, दूसरे दिन 1 घंटा पढ़ते हैं, एक एक दिन 10 घंटा पढ़ता है, एक दिन 2 घंटा भी नहीं होता है, तो ऐसा नहीं करना है, धीरे-धीरे स्टार्ट करना है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है बट मतलब मेरे गलतियों से मैं एडवाइस दे सकती हूँ कि धीरे-धीरे स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आज मैं 2 घंटा पढ़ रही हूँ, तो कल मैं 16 घंटा पढ़ लूँगी। 2 घंटा पढ़ रही हूँ, तो धीरे-धीरे स्टार्ट करना है, 5 घंटा, 6 घंटे ऐसे-ऐसे करके बढ़ाना है अपना टाइम। अपने ऊपर ज़्यादा ओके। प्रेशर नहीं देना है, ब्रेक लेना है, जो कि बहुत लाइक इम्पोर्टेंट चीज़ है, पढ़ाई के साथ-साथ ब्रेक लेना है और हेल्दी रहना है। अपने लाइक हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, अगर हेल्थ अच्छा ना हो तो मतलब क्या पढ़ने का कोई वो पॉइंट नहीं रहेगा, तब तुम्हारी 1 दिन तुम ऐसे करके पढ़ाई की है कि 2 दिन तुम बीमार पड़ गए, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है, तो हेल्दी रहना, हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करना है। ये सब है और चेंज ऑन द टॉप ये होता है कि अगर तुम्हारे साथ एक कंपेनियन हो जो तुम्हारे साथ सेम टारगेट सेट करके रखा है, जैसे मेरे साथ थे शोमोदेव मुखर्जी। तो तो तब अच्छा हो जाता है क्योंकि तुम्हारे गोल और तुम्हारे दोस्त का गोल अगर सेम हो ना, तो तुम्हारे लिए भी चीज़ें आसान होती है कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे साथ कोई और एक ही चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, एक ही चीज़ के लिए वो कर रहा है, तो तुम्हारे लिए भी आसान होता है चीज़ें समझना, कुछ समझना है तो दोस्तों से पूछना और एक साथ अगर कोई चीज़ करो ना, तो वो ज़्यादा आसान लगने लग जाता है और एक चीज़ है कि तुम अच्छे से लाइक एन्जॉय करते हो पढ़ाई को, ऐसा नहीं है कि कोई बोझ है। तो एन्जॉय भी करना होता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब टारगेट ये है, ये करना है, करना है, करना है, ऐसे करके तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो तुम्हारे जो जर्नी है उसे एन्जॉय करना चाहिए, जिसके लिए अगर तुम्हारे साथ कोई दोस्त है तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम बुक्स पढ़ सकते हो, जो मैं तो नहीं पढ़ती थी लेकिन तुम पढ़ते हो, तुम बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो। तो अगर ओके। किसी को बुक के न शौक है तो वो भी कर सकता है। ओके, तो दोस्तों हमें बहुत सारे सजेशंस मिल चुके हैं, बहुत सारे इनसाइडर्स मिल चुके हैं। अगर आपने पेन और नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं तो जल्दी से वीडियो को रिकैप करो या फिर बिहाइंड करो और जॉट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कह दी कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना ही होगा। आप किसी से भी सुन लीजिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। यू हैव टू बिल्ड अ पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट, तभी आप जाके सक्सेसफुल बन पाएँगे। तो इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगभग हमने अपना सब कुछ कवर अप कर लिया है हमारे इस वीडियो में।
तो फाइनली वी आर गोइंग टू लाइक कि तो तो ठीक है, तो वही है कि तो फाइनली आप अपने जे एस्पिरेंट्स के लिए कौन सा मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग आईआईटी जाना चाहते हैं, ज्यादा पुराना चाहते हैं, एनआईटी जाना चाहते हैं, जिनका मेंस है, डब्ल्यूबीजे है, एडवांस है, उनके लिए एक फाइनल शॉर्ट मैसेज। फोकस्ड रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि तुम कर सकते हो। तुमने बहुत मेहनत किया है, अभी तक बहुत मेहनत किया, तुम्हारी मेहनत जो है वो अपने लाइक बेस्ट दो एग्जामिनेशन हॉल में। डर के मत रहो, एग्जामिनेशन में हॉल में अपने बेस्ट दो, 100% दो, फिर जो होगा होगा। अपने बेस्ट दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। सो हाउ यू यूज टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग योर टफ पीरियड्स, कैसे आप खुद को मोटिवेटेड रखते थे इन पीरियड्स में? मेरे मोटिवेशन बहुत फ्लैक्चुएट करता था, बहुत ज़्यादा। बट ये चीज़ था कि मुझे लाइक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए। प्राइवेट कॉलेज में तो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। प्राइवेट कॉलेज में तो मेरा पढ़ने का मतलब वो एकदम कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तो या तो कोई भी मेरा फर्स्ट ऐसा था कि मुझे एक अच्छा-सा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। आईआईटी के बारे में तो पहले सोचा नहीं था कि मुझे आईआईटी मिलेगा, उतना हिम्मत नहीं था। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके आस-पास के लोग ऐसे मतलब सब एक साथ हुए, सब पढ़ना स्टार्ट चालू किया, तो धीरे-धीरे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो उसके बाद जाके वो मतलब हुआ कि ठीक है, कुछ हो सकता है, कर सकती हूँ, तो फिर किया। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर में रह के यही करना है वरना तो नहीं होगा, तो वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जस्ट कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट, प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा हो। यू हैव टू बी जस्ट ऑनेस्ट, ओके। सो इन्होंने भी जो कहा, मेरे भी जर्नी से जो मैंने सीखा है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। आप अपने आपके गोल के प्रति वो पैशनेट होना पड़ेगा, तभी आपको जाके वो आप एंड अप में आप अचीव कर रहे होंगे, ओके। सो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में। वीडियो भी काफी बड़ा हो चुका है, तो वी विल बी समिंग अप हियर। बट उसके पहले कि हम सम अप करें, वी हैव अ वेरी बिग न्यूज फॉर यू गाइस, एंड आई विल रिक्वेस्ट हर टू शेयर द न्यूज। So I'm joining his channel. So I'll guide you guys like in like any way I can guide you like in to motivate you like if I can guide you in any way I will try my best and that's all. Okay, guys. So she's joining our channel. So I'm also here. She will be there to guide you guys in any way possible. We will be trying to motivate you, to keep you motivated, to guide you through all the aspects की जो गलतियां मैंने की थी, जो गलतियां उन्होंने की थी, जो हमने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से हम लोग शेयर कर रहे होंगे, ताकि आप अपने जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर डब्ल्यूबीजे, कुछ भी आपका टारगेट हो, कोई भी टारगेट छोटा नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो उस आपके उस गोल को अचीव करने में आपके हार्ड वे को हम इजी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो को में इतने दूर तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू हर कि उन्होंने अपना बिज़ी शेड्यूल से भी इतना टाइम निकाला हम लोगों के लिए। ओके, सो थैंक यू टू हर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। एनीथिंग यू वांट टू ऐड अप? अगर कोई लाइक ड्रॉप ले रहा है एज अ ड्रॉपर आई कैन फील और कीप द प्रेशर सो कोई अगर ड्रॉप ले रहा है तो यही बोलना चाहूंगी कि एंजॉय योर जर्नी दिस ईयर विल टीच यू अ लॉट ऑफ लेसन्स इन योर लाइफ जो कि तुम अभी तक नहीं सीखे हो तो इस जर्नी तुम्हें एक दिस 1 ईयर विल टीच यू दोज ऑल तो वो सारे सीखो, पॉजिटिवली लो और जो लोग ड्रॉप नहीं ले रहे हो लाइक जो लोगों को फर्स्ट टाइम जेईई मेंस दोगे या फिर जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो 12th के साथ बोर्ड्स के साथ, वो लोगों के है कि दोनों एक साथ करो, दोनों एक साथ को बैलेंस आउट करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो यू गाइस आर डूइंग सो वेल, तो जस्ट कीप इट ऑन। सो इट्स नॉट द अल्टीमेट गोल बट इट्स द जर्नी दैट मैटर्स। सो इस जर्नी को एन्जॉय कीजिए और इस जर्नी को इतना अच्छा बनाइए कि आगे जाके आप जब इस जर्नी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो आपके फेस पे एक बहुत अच्छा स्माइल हो, आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो कि यस मैंने वो हार्ड वर्क पुट इन किया था, उसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो आपको ये जर्नी एंजॉय करना है और आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज जो भी आपको चाहिए जरूर मिल रहा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।